मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। धन्यवाद धन्यवाद। देवी और सज्जनों, जब से देश में गतिशील यंत्र यानी मोबाइल के आया है, लोगों की चाल ढाल ही बदल गई है। सबसे पहले जन्म हुआ एक नई जनरेशन का जिसका नाम है TGG यानी टेढ़ी गर्दन जनरेशन। ऐसे ये पीढ़ी इस तरह बाइक चला सकती है, खाना बना सकती है, और तो और ये टीवी भी ऐसे ही देखती है। और एक जनरेशन है NDG नीले दांत जनरेशन। जी नहीं, इनके दांत नीले नहीं होते, अच्छे खासे सफेद है, लेकिन ये पीढ़ी अपने एक कान में कॉकरोच की तरह एक नीला दांत लगाकर चलती है, जिसे हम ब्लूटूथ कहते हैं। एक तीसरी जनरेशन है MHG मुक्त हाथ जनरेशन यानी हैंड्स फ्री जनरेशन। इस पीढ़ी के दोनों हाथ मुक्त रहते हैं, गर्दन भी सीधी रहती है, लेकिन कानों में हैंड्स फ्री लगा होता है। इस पीढ़ी के शिकार मेरे जैसे लोग भी बन जाते हैं। राह चलते चलते ये पूछ लेंगे, हे हाउ आर यू, तो मैं खुश होकर के जवाब देता हूँ, भैया सब बढ़िया है, आप कैसे हैं। तो वो अपने कानों से एक छोटा सा गोला निकालते हैं और कहते हैं, अरे भाई साहब हम आपसे थोड़ी ना बात कर, हम तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। तो फिलहाल तो यहाँ बैठे खिलाड़ियों के हाथ मोबाइल पर नहीं बल्कि कंप्यूटर के कीपैड पर हैं, क्योंकि अब जिसके हाथ और दिमाग तेज चलेंगे वो हॉट सीट पर पहले जाकर के बैठेंगे। हमारे यहाँ कॉन्टेस्टेंट्स तैयार हैं, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। ये रहा आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। कंपनी अधिकारियों के इन ओहदों को इनकी वरिष्ठता के अनुसार नीचे से ऊपर के क्रम में सजाएं, यानी जो सबसे जूनियर हैं उसे पहले रखें आप। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। A जनरल मैनेजर, B मैनेजर, C मैनेजिंग डायरेक्टर, D चेयरमैन। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है B मैनेजर, फिर उसके बाद A जनरल मैनेजर, फिर C मैनेजिंग डायरेक्टर और अंत में D चेयरमैन। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया। इन लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब दिया है कमल किशोर गहलोत ने। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, तो अब मेरे सामने बैठे हुए हैं भोपालगढ़ डिस्ट्रिक्ट जोधपुर राजस्थान से आए 24 वर्षीय कमल किशोर गहलोत जी। इन्होंने BA किया है, कवि सम्मेलों में ये रुचि रखते हैं, धार्मिक गाने भी गाते हैं, वैसे भी गाना गाने की इच्छा है इनकी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये कार्यरत हैं, मगर दिल से इनकी इच्छा है कि नौकरी कभी न करें आप। ऐसा क्यों? नहीं सर, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं घर पे मेरे मम्मी पापा के पास रहूँ और उनकी सेवा करूँ, और मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, पर फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम थी तो मुझे नौकरी करनी पड़ी। मेरी यहाँ आने की यही एक वजह है कि मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उनकी मैं बीमारी का इलाज करवाऊंगा और मेरे पापा की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करूंगा। नौकरी नहीं करूंगा, बिंदास रहूंगा। वाह क्या बात है। एक बात कहना चाहूँगा सर जी, मेरे दोस्तों ने मुझे सिखाई है कि ऊंचे रखना सदा इरादे, साहस कभी न खोना तुम, गिरकर उठना उठकर चलना, गिरकर कभी न रोना तुम। क्या बात है, बहुत खूब। आप यहाँ पर अपने भाई साहब को लाए हैं। यस सर। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते आपका सर। शुभ नाम? मेरा नाम श्याम गहलोत है और सर मैं भरूच में मैं इंडियन बैंक में सर्विस करता हूं सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर। जी धन्यवाद। जैसे किसी आदमी को पूछा जाए कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है, तो वो ऐसे बता नहीं सकता इतना मीठा होता है इतना मीठा, वो ऐसे चख के ही बता सकता है कि वाह, ऐसे ही बता सकता है कि क्या स्वाद होता है। वैसे मेरे को अगर कोई पूछता है कि आप अमित जी के, बच्चन जी के आप कैसे फैन हो, तो मैं ऐसे लफ्जों में नहीं बता सकता कि मैं आपका कितना बड़ा फैन हूं। मेरे को आपकी हर छोटी छोटी चीज पता है सर, कि आपकी अंगुलियों को क्या हुआ, आपकी जांघ पे क्या है, ये सब मेरे को पता है सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद और आपका। आपकी हर मूवी बॉलीवुड को ऑक्सीजन देती हुई नजर आती है सर। और आप अभी जो इस उम्र में अपनी जिंदगी जैसे जी रहे हैं उस पे मैं 2 लाइन बताना चाहूंगा। आप भी कवि हैं क्या? रिश्तों की माला विश्वास के फूलों से बनती है, प्रेम का रस भरा हो तो हर उम्र में खुशी मिलती है। क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत आपका, और एक बार फिर तालियों के साथ इनका यहाँ स्वागत किया जाए। कमल किशोर जी, आपके जीवन के ऊपर आपकी अपने स्वयं वाक्य जो है, हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, हम चाहते हैं कि दर्शक उससे देखें। मैं राजस्थान के सूर्यनगरी डिस्ट्रिक्ट के गोपालगढ़ गांव का निवासी हूं और अभी मैं भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हूं। मेरे पापा दादा सब खेती ही करते थे। धीरे धीरे खेतों का बंटवारा होता गया। जितना खेत हमारे हिस्से में आता था उसमें हमारा गुजारा नहीं होता था। तो मेरे पापा ने कुछ दूसरा करने के बारे में सोचा, तो वो गांव में आए। उन्होंने एक बनिए की दुकान पर 1 रुपये में नौकरी की शुरुआत की। कौन बनेगा करोड़पति क्या होता है, घर वालों को, मेरे मम्मी पापा को पता नहीं था। ये बात जानते थे कि जो अमिताभ बच्चन आता है ना टीवी पे, उस कार्यक्रम में ये लड़का सामने जाके बैठ सकता है, तो उसमें भाग ले सकता है। तो फिर मेरे मम्मी ने कहा, तो मैंने भी फिर मैसेज भेजने शुरू किए। वापस कुछ भी कॉल नहीं आया, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। वैसे भी उस महीने मैंने 5-6 हज़ार रुपये उधार ले लिए थे, तो मैंने फिर 500 का रिचार्ज करवाया। फिर मैं आके रात को 1 बजे 3 बजे मेरी और मेरी वाइफ ने हम उठ के मैसेज करते थे। कौन बनेगा करोड़पति से मैं यदि 25 लाख रुपए जीत के लाता हूं, तो सबसे पहले तो मेरी मम्मी की बीमारी ठीक करवाऊंगा मैं। फिर मेरे फादर की जो व्यापार वगैरह में पैसे लगे हुए हैं उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करूंगा, और फिर मैं समाज सेवा में उतरूंगा। बहुत संकट उठाया आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप यहाँ से ढेर सारे रुपए जीत करके जाइए, और जो भी आपके जीवन में जितना भी संकट है, दुख दर्द है, उन सबको आप पार कर सकें। आपके गांव वाले जो हैं, जहाँ से आप आए हैं, आप यहाँ पर पहुँच गए हैं, अब वो क्या कह रहे हैं? सर पहले क्या मैं बता रहा था ना कि मेरा कौन बनेगा करोड़पति में हो गया है फाइनल, तो वो कोई यकीन मानने को तैयार नहीं था। विश्वास नहीं था उन्हें। हाँ, कि ये लड़का थोड़ी बच्चन साहब के साथ जाके बैठ सकता है। तो फिर अभी उनको यकीन होगा सर कि ये कौन बनेगा मैं करोड़पति। उम्मीद करता हूँ कि कमल किशोर जी के जितने भी मित्र हैं और जो इनके ऊपर ठहाके लगाया करते थे या हंसते थे, आज वो अगर कार्यक्रम देख रहे हैं तो आपको गर्व होना चाहिए कि कमल किशोर जी आज मेरे सामने विराजमान हैं। और आप सबकी दुआएं भी हैं आपके साथ, और हम सब की दुआएं भी हैं आपके साथ। कमल किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर इस शो पर। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। पहला प्रश्न 5,000 रुपये का होगा। बढ़ते बढ़ते आप 13वें प्रश्न तक जाएं, 5 करोड़ रुपए जीतें। यदि आप फंस जाएं कहीं पर, तो 4 आपकी सुविधा के लिए लाइफलाइन रखी हुई है। हमारे आज के जो एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं वो हैं श्रीवत्सा कृष्णा जी, ये IAS के ऑफिसर हैं। नमस्कार अमिताभ जी। नमस्कार। कमल किशोर जी, आपकी कहानी सुनकर मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत आगे जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्ते सर। धन्यवाद श्रीवत्सा जी, थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर आवर एक्सपर्ट एडवाइजर फॉर टुडे। अब आपको बताना है कमल किशोर जी कि आप मन चाहा पड़ाव अपना कहां पर लगाना चाहेंगे? मैं 1,60,000 पे लगाना। कंप्यूटर जी, छठे प्रश्न 1,60,000 पे मन चाहा पड़ाव कमल किशोर जी का लगाइए। यहां तक श्रीमती टिकटिकी चलती रहेंगी। 45 सेकंड देंगी आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और उसके बाद समय ही समय है। चलिए, खबर आप शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है पंचकोटी महामणि। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और कमल किशोर जी, आपको मैं बता दूं कि आपके सारे चेक्स यहां पर मौजूद हैं। एक एक करके जैसे आप जीतते जाएंगे, ये चेक्स मैं आपके नाम साइन करके देता जाऊंगा। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक आदर सूचक उपाधि है जो गांव के मुखिया या बड़े जमींदारों को दिया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए चौकरी, बी चौदा, सी चौधरी या डी चौपट। सी चौधरी सर। सी चौधरी। ताला लगा दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर जी, सी चौधरी पे ताला लगाइए। 5,000 जीत गए आप। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका।
चौधरी एक उपनाम भी होता है, लेकिन गांव में जो मुखिया होते हैं या बड़े जो होते हैं उनको चौधरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 5,000 आपने जीत लिए। अगला प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस रिश्ते को बींद और बींदनी कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए दुल्हा दुल्हन, बी जीजा साली, सी देवर भाभी या डी मां बेटी। ए दुल्हा दुल्हन। बींद और बींदड़ी, ताला लगा दिया जाए? यस सर। ओके कंप्यूटर जी, ए दुल्हा दुल्हन पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर। ये राजस्थान की ही भाषा है, यस सर। बींद और बींदड़ी, बिल्कुल सही उत्तर। तैयार हैं कमल किशोर जी? यस सर। तीसरा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बीमा के लिए दी जाने वाली किश्तों को इनमें से क्या कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पॉलिसी, बी प्रीमियम, सी प्रॉफिट या डी पे चेक। पॉलिसी, प्रीमियम, प्रॉफिट या पे चेक। बीमा में लिए बी प्रीमियम। बी प्रीमियम, ताला लगा दिया जाए? यस सर। ओके कंप्यूटर जी, बी प्रीमियम पे ताला लगाइए। आप बिल्कुल सही हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर है। 20,000 रुपए आपकी जेब में आ गए हैं कमल किशोर जी। बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एक बात कहना चाहूंगा, जी जी ये देश के बारे में कहना चाहूंगा जी जी। कि वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई है आत्मीयत, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। क्या बात है, वाह वाह। काफी अच्छी खासी कविता लिखते हैं। और आप कभी सम्मेलनों में भी जाते हैं? मैं लिखता तो थोड़ा कम हूँ सर, 3 साल हो गए सर्विस करते हुए अभी। तो मैं संग्रह रखता हूँ छोटी छोटी चीज़ों का अपने पास। कभी इन्हें छपवाने का इरादा? सर देखेंगे। देखेंगे, पहले कुछ धन कमा लिया जाए, धन कमा लिया घर की जाए। जो परिस्थिति है उसको सुधार लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। ओके कमल किशोर जी, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये देगा आपको 40,000 रुपए। 40,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस अभिनेता की आवाज है? अभी एक ऑडियो बजेगा, आपको बताना है कि ये किस अभिनेता की आवाज है। कंप्यूटर जी, आवाज सुनाई जाए। अब आपके सामने ऑप्शन रखूंगा मैं: ए परेश रावल, बी सुनील शेट्टी, सी अक्षय कुमार या डी बमन ईरानी। सी अक्षय कुमार। श्योर है इसके बारे में? श्योर, एकदम श्योर हूँ। ये फिल्म देखी हुई है आपकी? फिल्म देखी हुई है। ओके कंप्यूटर जी, सी अक्षय कुमार पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही है आप। 40,000 रुपए आपने जीत लिए। ये डायलॉग जो है ये अक्षय कुमार जी का है फिल्म नमस्ते लंदन में। नमस्ते लंदन। फिल्मों का शौक है आपको? बहुत ज़्यादा शौक है सर। अभी मैं गुजरात में ही सर्विस करता हूँ, अंकलेश्वर में। तो मैं हर रोज फर्स्ट शो ही देखने जाता, कोई भी पिक्चर हो। पत्नी को साथ ले जाते थे या घर पे छोड़? नहीं, पहले मैं अकेला था ना सर। 2-4 बार क्या हुआ, जो हिंदी पिक्चर लगी नहीं थी हॉल में, गुजराती पिक्चर लगी हुई थी, तो 3-4 गुजराती पिक्चर भी देखी हुई है सर। ओहो, अच्छा अच्छा। हिंदी नहीं तो गुजराती सही, पर पिक्चर देखना जरूरी है। बहुत खूब। ओके कमल किशोर जी, 5वां प्रश्न आपके सामने डालूंगा, ये देगा आपको 80,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? यस सर। 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2011 की गर्मियों में ओडीआई और T20 मुकाबलों के लिए वेस्ट इंडीज दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? और ये रहे आपके ऑप्शंस: ए सुरेश रैना, बी हरभजन सिंह, सी युवराज सिंह या डी MS धोनी। सोच समझ कर खेलिएगा। ए सुरेश रैना सर। श्योर है? श्योर हूँ। ताला लगा दिया जाए इसे? ताला लगा दीजिए। कंप्यूटर जी, हसमुख चेहरे वाले कमल किशोर जी कह रहे हैं ए सुरेश रैना पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड, बहुत बहुत बधाई आपको।
पेचीदा था थोड़ा सा सवाल। आमतौर पर लोग बोल देते MS धोनी, लेकिन इस मुकाबले में सुरेश रैना बन के गए थे कप्तान। क्रिकेट सब देखते हैं आजकल? क्रिकेट सब देखता हूँ। आजकल भारत की टीम जो है अच्छा नहीं कर रही। जो लोग ये कहते हैं ना कि अच्छी नहीं खेल रही है, या उनके बारे में कहना चाहूँगा कि रंगीन योग की कश्तियाँ डूब भी सकती है, जिस साख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है, माटी के पुतले इतना क्यों इतराए, पल भर में जिंदगी ये तुझसे रूठ भी सकती है। क्या बात है, क्या बात है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न में, जो कि आपने स्वयं मनचाहा पड़ाव बनाया है। इस प्रश्न पे बहुत सुंदर खेल रहे हैं आप कमल किशोर जी, और हर एक प्रश्न के साथ आप कुछ ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, कविताएं सुना रहे हैं। ईश्वर करे आप 13वें प्रश्न तक पहुंचे और तब तक हमें कुछ 12-13 कविताएं सुनने को मिल जाएं। छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे महाभियोग के जरिए पद से हटाया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए लोकसभा स्पीकर, बी प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नर ऑफ स्टेट, या डी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। महाभियोग के जरिए पद से हटाया जा सकता है। 25 सेकंड रह गए। ऑडियंस पोल लेने जाऊँगा। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। कमल किशोर जी अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, आपकी बारी आ गई है। प्रश्न पढ़ता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनमें से किसे महाभियोग के जरिए पद से हटाया जा सकता है? और आपके ऑप्शंस हैं: ए लोकसभा स्पीकर, बी प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नर ऑफ स्टेट, और इज इट डी द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। और आपका समय शुरू होता है अब। Oh, 28% दिया है लोकसभा स्पीकर को, बी और सी को दिया है 6 और 16%, और डी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को दिया है 50। क्या लगता है आपको कमल किशोर? ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। ऑडियंस के साथ जाना है। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है डी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को। फाइनल आंसर? फाइनल आंसर। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक डी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। ऑडियंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही उत्तर आपका। Well played. Well done ऑडियंस। बहुत ही ज्ञानी और गुणी ऑडियंस आज हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। हाई कोर्ट जस्टिस, संविधान की धारा 124(4) में इसका प्रावधान है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इम्पीच किया जाता है। समय आ गया है, क्योंकि आपने 1,60,000 पार कर लिया है, एक चेक लिखने का। तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। मनचाहा पड़ाव, ये रहा आपका चेक। इसे आप अपने पास रखिए। आज आप कम से कम यहां से 1,60,000 तो अवश्य ले जाएंगे। एक लाइफलाइन अब आपकी चली गई है। श्रीमती टिकटिकी अब शांत हो जाएंगी, और 7वां प्रश्न में आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। तुरंत अगर आपसे कहा जाए कि ये 1,60,000 आपके पास आ गए हैं, क्या कीजिएगा इन पैसों का, तो आप क्या करेंगे? इतने से पैसे तो सर मैं गांव पहुंचूंगा, तब तक मेरे दोस्त मुझको लूट लेंगे। मेरा सर एक ही शौक है, दोस्ती करना जी। तो मेरे भोपालगढ़ गांव के दोस्त है कुछ, उनका मैं नाम लेना चाहूंगा। जी जी। उनको आप अपना आशीर्वाद दीजिए सर। जी, मैं चाहता आशीर्वाद हूं, इसलिए दूं कि वो आपको लूट लें, नहीं सर मैं या आशीर्वाद दूं कि इनको मिल गया है 160, इनको छोड़ दीजिएगा? मैं चाहता हूं सर वो बहुत तरक्की करे अपने जीवन। जी जी जी। क्या नाम है उनका? दिनेश सोलंकी, दिनेश सोलंकी, गौतम सोलंकी, गौतम सोलंकी, तेजाराम देवड़ा, तेजा नाम देवड़ा, पप्पू विश्नोई, पप्पू विश्नोई, विश्नोई, अशोक भाटी। और कितने हैं भैया? 5-7 प्लीज सर, नहीं तो घुसने ही नहीं देंगे घर अच्छा में। अच्छा। अशोक बाटी, जीतू ठेकेदार, जीतू ठेकेदार, और सुरेश टाक, सुरेश ताक, घनश्याम टाक, घनश्याम ताक, और मान्यवर। एक साथ बोल दीजिए, हमारा पूरा गांव है वो। आप
नाम बोलते बोलते समय निकल जाएगा। और सबको मेरा नमस्कार है, इनका ध्यान रखिएगा। 1,60,000 रुपए जीत गए। निश्चित रूप से ये पहुंचेंगे गांव 1,60,000 रुपए लेकर के। इनको कृपया लूटिएगा मत। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। कमल किशोर जी, ये रहा। इनमें से किस मुख्यमंत्री का मध्य नाम दामोदर दास है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रमन सिंह, बी अशोक गहलोत, सी दिगंबर कामत या डी नरेंद्र मोदी। कुछ मन में आ रहा है आपके? हाँ, 2-3 ऑप्शन तो सर है नहीं। अशोक गहलोत है नहीं, नरेंद्र मोदी है नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है नहीं, दिगंबर कामत। 3 लाइफलाइन है आपके पास। फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। आप नो रिस्क पे हैं। यहां अगर आपका उत्तर गलत भी हो जाता है तो भी आप 1,60,000 तो अवश्य ले जाएंगे। लाइफलाइन लूंगा सर। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? ओके, कौन सी लाइफलाइन? फोन फ्रेंड। ऑलराइट कंप्यूटर जी, कमल किशोर जी अपनी दूसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आपने 3 नाम दिए थे, उन 3 नामों को अंकित किया जाए स्क्रीन के ऊपर। ये हैं 3 नाम। परसाराम। परसाराम से आप बात करना चाहेंगे? Yes, sir. ओके कंप्यूटर जी, परसाराम जी को जोधपुर में फोन लगाया जाए। आपको लगता है कि इनके पास सही उत्तर होगा? हाँ, इनके पास। जी हेलो। हाँ जी। परसाराम जी। हाँ हेलो। जी परसाराम जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले। हाँ जी। और आपको बता दूं कि कमल किशोर गहलोत जी, हाँ जी। ये मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं कौन बनेगा करोड़पति में। अच्छा अच्छा सर। और ये 1,60,000 रुपए जीत चुके हैं ओहो। और आपकी मदद मांग रहे हैं। जी सर, बिल्कुल अभी तैयार। ये अभी एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके आपको 4 ऑप्शन देंगे, ABCD। हाँ हाँ सर। आपको बहुत जल्दी बताना पड़ेगा कि इसका उत्तर, सही उत्तर क्या है। हाँ बिल्कुल सर। अगली आवाज कमल किशोर जी की। कमल किशोर जी, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस मुख्यमंत्री का मध्य नाम दामोदर दास है? ए रमन सिंह, दिगंबर कामत, नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत। इनमें से किस मुख्यमंत्री का मध्य नाम दामोदर दास है? रमन सिंह, दिगंबर कामत, अशोक गहलोत, नरेंद्र मोदी। कंफर्म बताइए, खत्म हो रहा है टाइम। कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन है, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। क्या करना चाहेंगे आप? एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहूंगा। कबीर जी, कमल किशोर जी अपनी तीसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। श्रीवत्स कृष्णा जी, आपकी बारी आ गई। अमित जी, जैसे आपने ये सवाल पूछा मुझे तो तुरंत तभी लग गया कि ये मेरे पास आएगा। राइट आंसर इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनके काम का मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। ओके, क्या करना चाहेंगे आप कमल किशोर जी? लॉक करना चाहूंगा। लॉक कर दिया जाए? हाँ। ऑलराइट कंप्यूटर जी, डी नरेंद्र मोदी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। श्रीवत्सा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। 3,20,000 रुपए ये लीजिए कमल किशोर जी। अब आ गया है प्रश्न, 8वां प्रश्न। ये दे सकता है आपको 6,40,000 रुपए। ध्यान रखिएगा, 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। तैयार हैं इसके लिए कमल किशोर जी? Yes, sir. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुराणों के अनुसार किस राजा को यह श्राप मिला था कि उसकी मृत्यु सांप के काटने से होगी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: भागदत्त, बी पांडु, सी परीक्षित या डी जन्मजय। इन नामों को सुना है? हाँ सुना है। पुराणों की बात है ये। बी पांडु लगता है सर।
लगता है, श्योर नहीं है। श्योर नहीं हूँ। बी पांडु। श्योर हो तो ही खेलिएगा कमल किशोर जी। गलत उत्तर अगर आपने दे दिया तो आप वापस 1,60,000 पे पहुंच जाएंगे। यदि आपके मन में 2 ऑप्शंस आ रहे हैं दो में कंफ्यूज। तो आप डबल डिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल डिप लेना चाहूंगा जब। डबल डिप लेना चाहेंगे आप? यस सर। ऑलराइट। कंप्यूटर जी, कमल किशोर जी डबल डिप का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसे अंकित कीजिए हमारी स्क्रीन के ऊपर। इसके कुछ नियम बता देता हूं आपको कमल किशोर जी। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते, आपको उत्तर देना ही होगा। 2 अवसर मिलेंगे इसी प्रश्न के। यदि आपका पहला उत्तर गलत हो गया तो दोबारा एक अवसर मिलेगा, और यदि सही हो गया तो आप जीत जाएंगे 6,40,000 रुपए। तैयार हैं? तैयार हूँ। पहला उत्तर बताइए। डी जन्म जय। कंप्यूटर जी, डी जन्मे जय पे ताला लगाया जाए। यह उत्तर गलत है। दूसरा उत्तर बताइए। सी परीक्षित। कंप्यूटर जी, सी परीक्षित पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। पहले आपने पांडु कहा था कमल किशोर जी। यदि आप पांडु कहते तो हो सकता था कि आप 6,40 पे नहीं जाते। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 6,40,000 आप जीत गए, और आपने बहुत ही सोच समझ कर खेला है। बधाई आपको। एक और चेक आ रहा है आपके नाम। ये देता है आपको 6,40,000 रुपए। ये रहा आपका चेक, और मैं चाहता हूं कि ये यहीं पड़ा रहे। यस सर। परीक्षित ग्रैंडसन ऑफ अर्जुन, पोते थे वो अर्जुन के, पुत्र थे अभिमन्यु के। Succeeded Yudhishthir as king of Hastinapur. He died when bit by the Nag king Takshak या तक्षक। थोड़ा सुना हुआ था सर, बचपन में पापा कहानियां सुनाते थे ना। जी, जी, जी। पास में बैठा के, तो उस टाइम सुना था, पर अभी तो काफी टाइम हो गया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और बहुत सी चीजें आपके दिमाग के अंदर चली गई हैं। यस सर। कविता घुस गई है और कविताएं घुस गई हैं। ये सर, हमें लगा। एक बात। जी जी जी। हम राजस्थानी है, तो मैं बताना चाहूँगा कि चिंगारी के पास रहे तो शोले और भड़कते हैं, और कायर बेरी ललकारे तो बाँ स्वयं फड़कते हैं। हम सीमा पे रहते हैं, वहाँ पे पानी कुछ है नहीं, खाली टीले वगैरह है, तो मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार ना जा पाए। इस कारण हम शुष्क धरा पर रक्त सदा छिड़कते हैं। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। राजस्थानी होने का आपको बहुत गर्व। सीमा पर आप लोग रहते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं कि कभी भी कोई भी संकट हो तो सबसे पहले आप ही लोग उसका सामना करते हैं। Yes, sir. बहुत खूब। ऑलराइट कमल किशोर जी, अब ध्यान से खेलिएगा। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। यस सर। नवा प्रश्न आपके सामने डालने जा रहा हूं। यह देगा आपको 12,50,000 रुपए। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए के लिए कमल किशोर जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में किसका स्लोगन आम आदमी का अधिकार है? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए, एसबीआई सेविंग्स बैंक अकाउंट, बी, आधार, सी, न्यू पेंशन स्कीम, या डी, स्कूल एजुकेशन। समय की कोई पाबंदी नहीं है कमल किशोर जी। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 6,40 आप जीत रहे हैं। सही उत्तर 12,50 देंगे, गलत नीचे ले आएंगे 1,60 पर। बी आधार सर। बी, आधार। श्योर है इसके बारे में? हाँ, श्योर हूँ थोड़ा। ताला लगा दिया जाए? ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी, कमल किशोर जी चाह रहे हैं कि बी, आधार पर ताला लगा दिया जाए। भाई साहब, क्या अनुमान है आपका? आप कह रहे हैं ये सही है? यस सर। क्या लगता है आपको?
ये नंदन नीलकणी इसके डायरेक्टर हैं और ये एक आधार इसका नाम दिया गया है। ये सब लोगों को एक आईडी, स्पेशल आईडी दिया जाएगा पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, ये मैं श्योर हूँ सर। उसका आधार नाम दिया गया है, वो हर आदमी का अधिकार है। यदि आप यहाँ बैठे होते तो इस समय आप 12,50,000 जीत जाते। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड कमल किशोर जी, 12,50,000 रुपए और बहुत ही सुंदर इसका आपने उत्तर दिया है। एक और चेक आपके नाम, ये भी मैं यहां रख रहा हूं। 12,50,000 रुपए। अब क्या कीजिएगा इन रुपयों का? 1,60,000 तो आपके दोस्तों ने लूट लिया, बाकी बचा के रखेंगे कि? थोड़ा घर वालों की हेल्प करूँगा। और मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त है, तो मैं साथ में पढ़ता था ना, तो वो मेरी बहुत हेल्प करते थे। जी। तो मेरे गांव में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चलता है, वहाँ ऐसे ही फ्री में चलाते हैं हम लोग सब। तो जो लड़के पढ़ने आते हैं ना दूर से, गांव से, तो उनकी रहने के लिए व्यवस्था मैं करवाऊँगा वहाँ पे। और दूसरा थोड़ा वहाँ मैं प्रोग्रेस करवाऊँगा सर, शिक्षा का। बहुत ही अच्छे नेक है, बहुत अच्छे नेक। बींदनी के लिए कुछ नहीं ले जाएंगे आप? शर्मा रहे हैं। नहीं सर, वो तो ठीक आपसी है। बात है आपकी उनकी बीच, उनको ऐसा नहीं खुल है। के बोल दीजिए क्या है, सुन ही रही है वो, और क्या है? खुश हो जाएंगी, वो भी प्रसन्न हो जाएंगी। अरे सर, आप झगड़ा करवा देंगे। तो 12 लाख में बंगला थोड़ी बना सकते हो। ओके कमल किशोर जी, आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न आ रहा है 25 लाख रुपयों के लिए। 10वां प्रश्न, बहुत ही ध्यान से खेलिएगा, आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है। अभी तक आप बहुत सुंदर तरीके से खेलते आए हैं। 10वां प्रश्न कमल किशोर जी, 25 लाख रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1191) में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? और ऑप्शन डालता हूं आपके सामने। ए हल्दी घाटी, बी खानवा, सी चंदवार या डी तराइन। सर डी तराइन। डी तुरंत तराइन। जवाब दे दिया आपने। श्योर सर। श्योर है इसके बारे में? हाँ। कबीर जी, डी तराइन पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड, क्या बात है, वाह। 25 लाख रुपए आपके नाम आ गए हैं, बहुत खूब। इस गेम की शुरुआत में आपने कहा था कि यदि मैं 25 लाख रुपए जीत गया तो जाकर के मैं बहुत कुछ करना चाहूंगा। ईश्वर ने आपकी वाणी सुन ली। यस सर। और आपने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया था अपने गांव में, अपने दोस्तों के साथ, माता पिता का जो शिक्षण दिया उन्होंने आपको, सब काम आ गया आज। यस सर। तराइन युद्ध 2 बार हुआ, 1191 और 1192। पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, जबकि दूसरे युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। बिल्कुल सही उत्तर। एक बात माँ के बारे में बोलना चाहूँगा सर। जी जी जी, हमने सुना कि आपकी माता जी का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं है। हाँ, उनको थोड़ा सांस की तकलीफ है। जी जी जी। ए अंधेरे भाग जा, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल ली, घर में उजाला हो गया। क्या बात है, वाह वाह। मैं सबसे छोटा हूँ सर घर में। जी, मेरे एक भाई है, एक मेरी बड़ी बहन है, उनकी शादी हो गई। तो किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। क्या बात है, वाह वाह वाह। कमल किशोर जी, आप 25 लाख रुपए जीत गए। बहुत उम्दा खेले आप। घर में माता पिता, बींदनी, यस सर। सब इंतजार कर रही हैं आपका। क्या आप उनमें से किसी से बात करना चाहेंगे, उनको बताना चाहेंगे कि आप कितना जीत गए हैं, या आप समझते हैं कि झगड़ा हो जाएगा? नहीं सर, मैं अपनी वाइफ को फ़ोन लगाना चाहूँगा। ओके। तो आपकी बींदनी से आप बात करना चाह रहे हैं, हम कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे कि फोन लगाया जाए उनको। हेलो हेलो। नमस्कार, कमल किशोर जी आपसे बात करेंगे। हाँ हाँ सर, नमस्ते। नहीं, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं कमल किशोर नहीं हूँ। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। कमल किशोर जी मेरे सामने बैठे हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। हेलो।
हाँ हाँ सही। ठीक है सब। हाँ सब ठीक है। हाँ मैं आप अभी कैसे हैं? हाँ अटे ठीक है अटे अभी तो आप बच्चन सामने बैठो हूँ साहब राम में कहीं टेंशन हटे सब बहुत मौज बढ़िया ही सब मौज है साहब रो हाथ है माथे बहुत बढ़िया है। नियाल कर दिया नंबर आई कौन भगवान ही कर पाऊँ ना मैं बढ़िया पैसा जीत न जाऊँ घरे बहुत बढ़िया है। 25 लाख रुपया जीत को मैं अन्ने हाँ बहुत ना बढ़िया है। देखे बड़ा सवाल पूछना बाकी है जे तो अन्ने हाँ बहुत बढ़िया है। ठीक है मैं जरूर जीतना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बिग हैंड फॉर थैंक यू सर। कमल किशोर जी की बीनरी। 25 लाख रुपए उनके लिए बहुत बढ़िया है। बहुत ज्यादा है चलिए, बहुत साधारण मालूम पड़ती हैं वो, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुई वो। शायद जब आप चेक लेकर के जाएंगे उनके पास तब उत्साह बढ़ेगा उनका। नहीं कमल किशोर जी, उन्होंने बहुत उत्साह बढ़ाया सर मेरा। जी, जी। एक छोटी सी बात सुनाना चाहूँगा कि हम एक दिन मंदिर गए थे तो हम दोनों ने नारियल चढ़ाया, फिर पानी चढ़ाया शिवलिंग पे, फिर हम जैसे ही दोनों जने उठे तो 2 फूल ऊपर से गिरे थे नीचे। तो वो मुझे बोली कि आपका नंबर ज़रूर आएगा, मुझे पूरा यकीन है 100%। मैंने कहा कैसे पता चला? तो वो बोली कि हमारी दुआ पूरी हुई है कि 2 ऊपर से फूल गिरे थे कि एक मैंने मांगी थी एक आपने मांगी थी कि उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रार्थनाओं की वजह से आज आप यहाँ हैं कमल किशोर जी, और बहुत ही उम्दा खेले हैं आप। 25 लाख रुपए आप जीत चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 11वां प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये देगा आपको 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपयों के लिए अगला प्रश्न कमल किशोर जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तत्काल प्रभावी और कम दूरी की मारक क्षमता वाली देश में विकसित उस मिसाइल का नाम बताइए जिसका परीक्षण पहली बार जुलाई 2011 में किया गया। ओके, अब आपके सामने मैं ऑप्शंस रखता हूं। ए आघात, बी गांडीव, सी प्रहार या डी प्रचंड। आप जीत रहे हैं 25 लाख रुपए। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। गलत उत्तर आपको नीचे गिरा देंगे 1,60,000 रुपए। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। आपके पास 25 लाख रुपए आपकी जेब में है अभी। अगर आप बिल्कुल श्योर हैं तो ही खेलिएगा, वरना मैं चेतावनी सबको देता हूं कि यहां पर गिरावट बहुत गंभीर हो जाती है। क्विट करना चाहूँगा सर। सही उत्तर नहीं मालूम। मेरे हिसाब से आपने सही निर्णय लिया है। जो आता है वो आता है, जो नहीं आता नहीं आता, बस बिल्कुल सही बात है। खत्म। तो कंप्यूटर जी, कमल किशोर जी इस खेल को क्विट करते हैं। 25 लाख रुपए आप जीतते हैं, और एक बार फिर बहुत बहुत बधाई कमल किशोर जी को। कमल किशोर जी, 25 लाख रुपए का चेक आपके नाम, और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आप खेले हैं। किसी एक को अगर आपको गेस करना होता किसे करते हैं? प्रहार प्रहार करता सर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, सी प्रहार पे ताला लगाइए, बताइए सही है या नहीं। ये सही उत्तर होता। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक है, और प्रहार बिल्कुल सही उत्तर। 25 लाख रुपए के आप विजेता बनते हैं। वेल प्लेड कमल किशोर जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए, बहुत बहुत बधाई सर आपको। आइए आइए। समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे जो कंटेस्टेंट्स यहाँ पर बड़ी बेताबी से बैठे हुए हैं, आप तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए, और ये रहा आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल। इन राजधानियों को उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए सही क्रम में सजाएं, स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न मोस्ट। अरेंज दी स्टेट कैपिटल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और आपके ऑप्शंस हैं
ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए शिमला, बी जयपुर, सी बेंगलुरु, डी भोपाल। शिमला, जयपुर, बेंगलुरु, भोपाल। समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं। सबसे पहले आता है शिमला, उसके बाद आता है बी जयपुर, फिर डी भोपाल और अंत में सी बेंगलुरु। यह है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है और सबसे तेज उत्तर है मोनिका मुदगल। वेल प्लेड मोनिका, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट मोनिका। थैंक यू। बिग हैंड फॉर मोनिका मुदगल। तो देवी और सज्जनों, मेरे सामने बैठ गई है नई दिल्ली से आई मोनिका मुदगल, जो एक कंपनी में कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। इन्होंने MBA किया है और ये गाना भी गाती हैं। मोनिका जी, आप यहाँ पर किसे लाई हैं अपने कंपेनियन के तौर पर? यहाँ मेरी नीस आई है, रिची शर्मा है उसका नाम। रिची शर्मा जी, नमस्कार और बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं फैशन रिटेल का कोर्स कर रही हूँ पॉल एकेडमी से। ओके, बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। मोनिका जी, एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी। जी जी। आज मेरा एक सपना पूरा हो गया है कि आपके बगल में मैं बैठी हुई हुई, मेरे लिए बहुत बड़ा सपना है। इट्स अ बिग डे फॉर मी। बहुत बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ मैं आपके। मोनिका जी, आपके ऊपर बनाया हुआ एक वीडियो क्लिप है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसे देखें। बचपन से मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक था। जब मैंने फादर से कहा कि मुझे म्यूज़िक सीखना है तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा पढ़ाई करो। वहाँ से मुझे लगा कि मैं खुद कमा के अपना म्यूज़िक स्कूल ज्वाइन करती हूँ। जैसे ही ग्रेजुएशन में ज्वाइन किया तो अपने लिए एक जॉब ढूंढ ली, स्कूल में पढ़ाने लगी और स्कूल की फ़ीस जो भी मिलती थी मुझे तनख्वाह, उसको मैं यूज़ करती थी म्यूज़िक सीखने में। तो वहीं से मुझे लगता है कि वो स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस या अपने पाँव पे खड़े होने की जो क्षमता है वो मुझ में आ गई। जो मैंने सेव किया था ट्यूशन्स पढ़ा के और स्कूल में जॉब करके, उसी सेविंग से मैंने अपनी टिकट खरीदी और दिल्ली आई और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैंने एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया। और मेरी फ़र्स्ट कंपनी में ही मेरे हस्बैंड भी मैनेजमेंट ट्रेनी थे, वहीं मैं उनसे मिली। 100% क्रेडिट गोज़ टू हर कि उसने जो भी आज जिस सक्सेस की जिस मुकाम पे वो पहुंचे हैं, वो अपने सिंसियर वर्क, ऑनेस्ट वर्क और हार्ड वर्क की वजह से ही पहुंचे हैं। मुझे लगता है भगवान ने मुझे ट्रूली सेल्फ मेड बनाया है। जैसे कि म्यूज़िक अपने एफर्ट से सीखा, डांस अपने एफर्ट से सीखा, थिएटर भी खुद ही किया और अब पति भी अपने आप ही ढूंढ लिया मैंने। सेल्फ मेड हैं आप। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। महिलाएं जब इस तरह का कार्य करती हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि अपनी Thank you. क्षमता से आप लोग आगे बढ़े हैं और अपनी मेहनत से और अपने विश्वास के साथ हाँ जी, आपने अपना जीवन बिताया है। बहुत बहुत बधाई आपको मोनिका जी। Thank you very और much, एक बार फिर आपका बहुत हार्दिक स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। तेरा प्रश्न आपके सामने डालूंगा मैं और 5,000 रुपए से शुरू करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप 5 करोड़ तक पहुंचे। अब आपसे मैं पूछूंगा कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहां लगाना चाहेंगी इस खेल में? ज़्यादा लालच नहीं करूँगी और कंफर्टेबली खेल सकूँ 1,60,000 पे। कबीर जी, छठे प्रश्न पे मनचाहा पड़ाव दीजिए मोनिका मुदगल जी को। चलिए शुभारंभ करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है पंचकोटि महामणि। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा मोनिका जी। इस हिंदी मुहावरे को पूरा करें। बलि का डैश। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मुर्गा, बी बकरा, सी बंदर या डी भैंसा। बी बकरा। लॉक कर दिया जाए? जी सर। ओके, कंप्यूटर जी बी बकरा पे ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका, बलि का बकरा। बिल्कुल सही उत्तर। 5,000 रुपए आप जीत गए। दूसरों की गलतियों के लिए सजा पाने वाले को बलि का बकरा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह देगा आपको 10,000 रुपए। 10,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा। पौराणिक मान्यता में इनमें से कौन सा जोड़ा भाई बहन का है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रावण सूर्पनखा,
बी भीम द्रौपदी, सी राम जानकी या डी कुंती युधिष्ठिर? ए रावण सुरपनखा। ताला लगा दिया जाए। जी सर। कबीर जी, ए रावण सूरपनखा पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। राम जानकी और सीता, भीम द्रौपदी हस्बैंड एंड वाइफ, जी। कुंती युधिष्ठिर मदर एंड मदर एंड सन। सन। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 आप जीत गई हैं। सर दो जी। तीन लाइनें आपके लिए पढ़ सकूं? लिख के जी लाई हूं। अवश्य। ओ, लिख के लाई ये हैं। आपको डेडिकेट करने के लाई हूं। आसमां का चांद तेरी बाहों में हो, तू जो चाहे तेरी राहों में हो, हर वो ख्वाब हो पूरा जो तेरी आंखों में हो, खुशकिस्मती की हर लकीर तेरे हाथों में हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आप लोग आकर के यहाँ मेरे बारे में करते हैं, मेरे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ छुपूं, कहाँ जाऊं। एम्बेरस्ड हो जाता हूं मैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं मोनिका जी। तीसरा प्रश्न अब डालूंगा आपके सामने और ये देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मालदा, सफेदा और समर बहिष्ट किस फल के प्रकार हैं? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पाइनएप्पल, बी ग्रेप, सी ऑरेंजेस, डी मैंगोस। डी मैंगोज। श्योर? जी सर। लॉक कर दें? जी सर। कंप्यूटर जी, डी मैंगोस पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका। 20,000 जीत गए। मालदा, सफेदा। सफेदा आम खाया हुआ आपने? जी सर। आम बल्कि मेरा फेवरेट फ्रूट है। ओह अच्छा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न ये देगा आपको 40,000 रुपए। मोनिका जी, 40,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। ये गायिका कौन है? एक आवाज अभी आपको सुनाई दी जाएगी, ऑडियो क्लिप, और आपको बताना है कि इसकी गायिका कौन है। कंप्यूटर जी, ऑडियो क्लिप बजाया जाए। ऑप्शंस रखने जा रहा हूं आपके सामने और ऑप्शंस हैं ये: ए वसुंधरा दास, बी उषा उत्थप, सी शुभा मुदगल या डी आबिदा परवीन। थोड़ा सा शक है पर आबिदा परवीन होनी चाहिए, पर नॉट वेरी श्योर। कैन आई गो फॉर अ लाइफलाइन? यस ऑफ कोर्स। ठीक ठीक जी, शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके कंप्यूटर जी, मोनिका जी ऑडियंस पोल करवाना चाह रही हैं। ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। अभी अभी आपने एक आवाज सुनी। आपको बताना है कि ये गायिका कौन है। वसुंधरा दास हैं, उषा उत्थप है, शुभा मुदगल हैं या आबिदा परवीन। आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत 50% दिया है आबिदा परवीन। क्या करेंगे आप? ऑडियंस के साथ ही जाऊंगी। ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे आप? ऑलराइट। डी आबिदा परवीन पर कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए। ऑडियंस बिल्कुल सही। वेल प्लेड। थैंक यू। दमादम मस्त कलंदर, आबिदा परवीन, बिल्कुल सही उत्तर। कसमें वादे का ये संगीत बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई थी गोगी बहल साहब के निर्देशन में, उनके प्रोडक्शन में। जी सर। अब पांचवा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। ये देगा आपको 80,000 रुपए। मोनिका जी तैयार हो जाइए। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शाहजहां रोड, अकबर रोड, अशोका रोड और शेरशाह रोड इनमें से किस स्मारक पर मिलते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ताजमहल, बी चार मीनार, सी गेटवे ऑफ इंडिया या डी इंडिया गेट। डी इंडिया गेट। लॉक कर दिया जाए? जी सर। बहुत श्योर हैं आप? जी सर। कबीर जी, इंडिया गेट पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 80,000 जीत गए आप। देवियों और सज्जनों, समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट का, और जिसे चुना गया है कंप्यूटर जी, उनका नाम घोषित कीजिए। ये हैं यशपाल शर्मा जी जम्मू से। यशपाल शर्मा जी को फोन लगाया जाए। हेलो। यशपाल शर्मा जी,
हेलो, हाँ जी। जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार जनाब, प्रणाम जी, प्रणाम। घर बैठे जीतो जैकपॉट का आपने सही उत्तर दिया और आप विजेता हो गए हैं 1 लाख रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक और प्रश्न रखा जाएगा। अगर आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया तो आप जीत जाएंगे 2 लाख रुपए, यानी कि आप जीत जाएंगे 3 लाख रुपए। आप खेलना चाहेंगे आगे या नहीं? हाँ, खेलना चाहूंगा सर। खेलना चाहेंगे? यस सर। ओके। फीफा विश्व कप 2010 का विजेता कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जर्मनी, बी नेदरलैंड, सी ब्राजील या डी स्पेन। सी सर। सी ब्राजील। फाइनल आंसर आपका? यस सर। ओके कंप्यूटर जी, सी ब्राजील पे ताला लगाया जाए। यशपाल शर्मा जी, ये गलत उत्तर है आपका। सही जवाब था स्पेन। ओह, हमें बहुत खेद हो रहा है कि आप ये जो 1 लाख रुपए जीते हैं ये भी अब आप गंवा देंगे। सर, मैंने आपसे बात की, सबसे बड़ी बात, लाखों रुपये बात मेरा ये हो गया सर। क्या बात करते हैं, मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब जो दर्शक घर बैठे जीतो जैकपॉट में लाखों रुपए जीतना चाहते हैं, उनके लिए हमारा अगला सवाल है ये। और वो सवाल है, सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित ए सर्टिफिकेट प्राप्त फिल्म किन के लिए दिखाई जा सकती है? और आपके ऑप्शंस हैं: ए सभी के लिए, बी एक्शन फिल्म प्रशंसकों के लिए, या सी केवल अभिनेताओं के लिए, या डी केवल वयस्कों के लिए। और कल का जैकपॉट होगा 3 लाख रुपए का, यानी अगर सही उत्तर जैकपॉट प्रश्न का दे दिया तो आप जीत जाएंगे 4 लाख रुपए। गेम को आगे बढ़ाते हैं। मोनिका जी, छठा प्रश्न अब आपके सामने डालने वाला हूं। ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। तैयार है इसके लिए? एक लाइफलाइन चली गई आपकी, 3 अभी भी बाकी है। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2011 में बनी फिल्म चलो दिल्ली को किस अभिनेत्री ने प्रोड्यूस किया है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए लारा दत्ता, बी अमीषा पटेल, सी दिया मिर्जा, और वाज इट डी प्रीति जिंटा? I'll have to use a lifeline, sir. I don't know. कोई अनुमान नहीं? फिल्म वगैरह नहीं देखती हैं आप? देखती हूँ सर, लेकिन 2011 की ये फिल्म मैंने नहीं देखी? ऑलराइट, ठीक जी, शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। ओके कंप्यूटर जी, मोनिका जी अपनी दूसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रही हैं। उन 3 नामों को हमारे सामने पेश किया जाए। किनसे बात करना चाहेंगे आप? डॉक्टर पांडे। ऑलराइट कंप्यूटर जी, डॉक्टर एमएन पांडे मेरठ में फोन लगाया जाए। ये शिक्षा के डॉक्टर हैं या नहीं, मेडिकल डॉक्टर। मेडिकल डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट है, सीनियर एनेस्थेटिस्ट। हेलो डॉक्टर पांडे। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। अरे सर नमस्कार, कल्पनातीत बात हुई, आपका फोन आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने गौरव बढ़ाया हमारा। आपने दुनिया को दिखा दिया कि अभिनय का सूरज भी पूरब से ही निकलता है और सूरज तो थोड़ा बहुत जो है विश्राम कर लेता है, आप तो विश्राम भी नहीं करते, 40 साल से अटल है। जी जी जी, बहुत बहुत ऐसा धन्यवाद लगता है ध्रुव तारे का भी एडिशनल चार्ज ले रखा हो आपने। डॉक्टर साहब, मेरे सामने इस समय विराजमान है मोनिका मुदगल जी। जी जी जी, ये हॉट सीट पर आ गई हैं। अच्छा आ गई हैं जी, और 80,000 रुपए जीत लिए इन्होंने। अरे वाह। और अब अगले प्रश्न पे पहुंचने वाली हैं 1,60,000 रुपए के। जी, लेकिन आपकी मदद मांग रहे हैं क्योंकि सही उत्तर उनको नहीं मालूम है। अच्छा। अभी उनकी आवाज आप सुनेंगे, वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शन हैं ABCD। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। अगली आवाज है मोनिका की। मोनिका, आपका समय शुरू होता है अब। जिया जी, चलो दिल्ली जो पिक्चर है 2011 में बनी, वो कौन सी एक्ट्रेस ने प्रोड्यूस किया है? लारा दत्ता, अमीषा पटेल, प्रीति जिंटा या दिया मिर्जा? चलो दिल्ली मूवी। अच्छा, लारा दत्ता। ठीक है जिया जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जीजा जी कह रहे हैं ए लारा दत्ता। मैं उसी के साथ जाऊंगी क्योंकि मुझे याद आ गया कि लारा दत्ता ही थी इस मूवी में, उन्होंने एक्ट भी किया था इस मूवी में। मैंने उसकी लॉक कर दिया जाए इसे? हाँ जी। ऑलराइट कंप्यूटर जी, ए लारा दत्ता पे ताला लगाइए। जीजा बिल्कुल सही, ये सही उत्तर उनका। और 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। मन चाहा पड़ाव आपने पार कर लिया। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि हम इनके लिए एक चेक लिखने वाले हैं।
ये रहा आपका चेक मोनिका जी, 1,60,000 रुपए का, अपने पास रखिए। आपके घर में आपके पतिदेव और आपकी बेटी है। बेटा है सर। बेटा, जी सर। आप उनसे बात करना चाहेंगी? हाँ। कंप्यूटर जी, क्या हम मोनिका जी के पतिदेव और उनके बेटे से बात कर सकते हैं? हमने सुना है कि आपके जो बेटे हैं वो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। जी सर, गायत्री मंत्र भी पढ़ता है, नेशनल एंथम भी उसको आता है और 6.5 साल का है। 3 साल का था तब से उसे गायत्री मंत्र आता है। रियली? बहुत अच्छी बात। हेलो, यस, कौन बोल रहे हैं? मैं दीपक मुदगिल। जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अरे सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपकी पत्नी मोनिका जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है जी सर। और वो आपसे बात करना चाह रही हैं। अरे क्या बात है सर, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। बात कीजिए। जी। कैसे हो आप? हाँ, एकदम ठीक। घर में सब ठीक ठाक? घर में सब एकदम ठीक ठाक है। आदि कहाँ है? आदि यहीं मेरे साथ बैठा हुआ है, आपको याद कर रहा है। एक मिनट, आदि मम्मा बात करेंगी। हेलो। आदि, बेटा कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मेरे को गायत्री मंत्र सुनाएगा बेटा? ओम भूर्भुवः स्वः। हाँ। सुनाओ सुनाओ। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ओके, 1,60,000 रुपए आप जीत चुकी हैं। 2 लाइफ लाइन आपकी चली गई हैं मोनिका जी। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न आ रहा है और ये आपको देगा 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न मोनिका जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एंजेला मर्केल किस देश की पहली महिला चांसलर हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए इटली, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रिया या डी स्विट्जरलैंड। Quite confused. They all look the same to me. सारे बराबर से ही लगते हैं। सुना हो तो आप उत्तर दे सकते हैं। आपके पास 2 लाइफ लाइन है, एक्सपर्ट एडवाइजर है यहाँ पर हमारे, डबल डिप है आपके पास। जर्मनी होना चाहिए but not sure. लाइफ लाइन यूज कर लेती हूँ। ओके, कौन सी? आज की एक्सपर्ट। आज के एक्सपर्ट। ओके, कंप्यूटर जी, तीसरी लाइफ लाइन मोनिका जी इस्तेमाल करना चाह रही हैं एक्सपर्ट एडवाइस की। नमस्कार। नमस्कार अमिताभ जी। क्या लगता है आपको? That's a fairly simple one, Amitabh ji. The answer is B, Germany. Angela Merkel is the Chancellor of Germany, I think from 2005 November. ओके, सहमत हैं आप? जी सर, वही कंफ्यूजन था, जर्मनी की है कि नहीं है। जी जी, क्या करना चाहेंगी? लॉक करना चाहिए। ऑलराइट, कंप्यूटर जी प्लीज लॉक बी जर्मनी। बिल्कुल सही उत्तर, आप जीत गई हैं 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा जी। एक और चेक आ रहा है मोनिका जी, 3,20,000 मैं यहां रखता हूं इसे। चांसलर सरकार का प्रमुख होता है और एंजेला मर्केल प्रमुख हैं जर्मनी देश की। किस चीज के लिए आज आप खेल रही हैं? जो भी मैं पैसा जीतूंगी उसमें से 25% मैं एक एनजीओ को डोनेट करूंगी। इस एनजीओ के साथ मैं काफ़ी साल से काम कर रही हूँ। क्या कर रहा है वो 7-8 NGO? साल से। ये एनजीओ एक अडॉप्शन सेंटर चलाता है और एक ऑर्फनेज भी चलाता है, और जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उन फैमिलीज़ को सपोर्ट करता है। जी जी जी, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोनिका जी, हमने सुना है कि आपका एक घर का लोन भी है जिसे आप चुकाना चाहते हैं। उससे पहले, वो लास्ट में है, उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बेटे के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्यूचर के लिए। ओके, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, यही हमारी इच्छा है। 8वां प्रश्न अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। केवल एक लाइफ लाइन बची है आपके पास। जी सर। 6,40,000 का अगला प्रश्न है और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके जन्म दिवस को भारत में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राजीव गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी BR अंबेडकर या डी चरण सिंह। BR अंबेडकर होना चाहिए। श्योर है? चरण सिंह, मोरारजी देसाई तो नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन राजीव गांधी और अंबेडकर जी में है, पर अंबेडकर जी ही होना चाहिए। आपके पास एक लाइफलाइन भी है। ये 6:40 का प्रश्न है।
320 आप जीत रही हैं, गलत उत्तर आपको 160 पे ले जाएगा। दो में कंफ्यूजन है तो डबल डिप यूज कर सकते हो। जी कर लेती हूँ। ओके कंप्यूटर जी, मोनिका जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रही हैं। अंकित किया जाए। अब मोनिका जी आप गेम क्विट नहीं कर सकती। आपको 2 अवसर मिलेंगे एक ही प्रश्न के सही उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर दीजिए। CBR अम्बेडकर। कंप्यूटर जी CBR अम्बेडकर पे ताला लगाइए, बताइए ये सही है या नहीं। जी नहीं, ये गलत है। 3 नाम बचते हैं, एक ही अवसर है अब आपके पास सही उत्तर देने का। ए राजीव गांधी। कंप्यूटर जी ए राजीव गांधी पे ताला लगाया जाए। $6,40,000 आप जीत गए, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। एक और चेक आ गया आपके नाम। वेरी गुड। और ये यहां पर रखता हूं मैं। भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में हर साल मनाई जाती है। राजीव गांधी बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न 12,50,000 रुपए। ऑल द बेस्ट यू मोनिका जी। थैंक यू कोई भी लाइफलाइन नहीं, बहुत संभल के खेलिएगा। जी। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 1952 में जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर JRD टाटा ने भारत में किस ब्रांड की शुरुआत की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये। A टाटा टी, B लैक्मी, C टाइटन और इज इट D वोल्टास? टाइटन तो रीसेंट ब्रांड है। टाटा टी, लैक्मे, वोल्टास। तो टाटा ब्रांड है कि नहीं? वोल्टास। ओल्डेस्ट तो वही है 1952। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। अगर आप श्योर हैं एकदम तो आपको मिलेंगे सही उत्तर के लिए 12,50,000 रुपए। गलत उत्तर आपको ले जाएंगे 160 पे। आप कभी भी गेम क्विट कर सकती हैं। 8 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया है। 640 आप जीत रही हैं। क्या करना चाहेंगी आप मोनिका जी? सोचियो सर, बिकॉज टाइटन तो रीसेंट ब्रांड है, मतलब मैं ऐसे सोच रही हूँ। ओके। और लैक्मे आई एम नॉट श्योर। वोल्टास सबसे पुराना है इन चारों में, ऐसा मुझे लगता है। यही दिमाग में चल रहा है फिलहाल तो। आई थिंक आई कुड। फाइनल आपका निर्णय, आप क्विट करना चाहेंगे? ओके कंप्यूटर जी, मोनिका मुदगल जी क्विट करना चाह रही हैं। 6,40,000 आप जीतती हैं। अभिनंदन मोनिका जी। 6,40,000 रुपए का चेक ये आप रखिए, ये आपके नाम है। वेल प्लेड। बताइए किसे गेस करती हैं आप? वोल्टास। ओके कंप्यूटर जी D वोल्टास पे ताला लगाइए। ये सही नहीं है, सही उत्तर है लैक्मे। नेहरू जी भारतीय महिलाओं द्वारा कॉस्मेटिक्स के ऊपर बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा खर्च करने को लेकर चिंतित थे और इससे निपटने के लिए वो भारत में कॉस्मेटिक्स कंपनियों को बढ़ावा देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने JRD टाटा से कहा कि वो लैक्मे ब्रांड को लाएं। जाते जाते एक आपसे रिक्वेस्ट है जी कि कभी कभी का जो बहुत ही फेमस कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल जी हाँ आता जी है, हाँ, वो प्लीज सुना दीजिए। वो आप सुनना चाहती हैं? जी ओके सर। पता नहीं जनता सुनना चाहती है या नहीं। अरे सॉरी सॉरी। अच्छा ठहर जाइए। इधर से बहुत आग्रह हो रहा है और यहाँ एक देवी। ठहर जाइए बात सुनने दो।
इधर इधर बहुत आग्रह हो रहा, और यहाँ पर जो देवी जी उंगली दिखा रही हैं, ये मैं आप ही को मुखातिब करने वाला हूँ। या थैंक यू सो मच मोनिका जी, आपने बहुत अच्छा खेल खेला है और आपको हम बधाई देते हैं और आपसे अब विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस मोनिका, थैंक यू। ओह, समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। थैंक यू वेरी मच मोनिका, कम एंड हियर। तो देवियों और सज्जनों, आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है। आपसे हम विदा लेने से पहले सबसे पहले धन्यवाद देंगे हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर कृष्णा जी को। कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, थैंक यू वेरी मच। और अब जाने से पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी परंपरा जो है यानी चंद केबीसी छंद की, तो चंद केबीसी छंद पेश करता हूं कि पटवारी के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल, पीटी उषा के बारे में बतलाओ तत्काल। बतलाओ तत्काल, परीक्षार्थी यूं बोला, धीरे धीरे संभल संभल के उसने मुंह को खोला, पीटी उषा ने तो मेरा जीवन दिया संवार। पीटी उषा से मुझको तो बहुत अधिक है प्यार। उषा काल में उठकर भैया पीटी जो की जाती है, वो पीटी ही सर जी अपनी पीटी उषा कहलाती है। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, कल हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे यही रात 8:30 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। गुड नाइट एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच ऑडियंस, यू बीन वेरी काइंड, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आप लोग यहीं बैठे रहिए, अभी आपके साथ हम आकर के फोटो खींचेंगे।